जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई। खटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई। बिरह की आग जब भड़के, दूर करे जगत की काई। बिरह की आग जब भड़के, दूर करे जगत की काई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिरे शब्द लौलाई। लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिरे शब्द लौलाई। टूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई। अटक तू क्यों रहा जग में,
अटक में क्या मिले भाई, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इस तरह से यानी एक शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है वाणी में। किससे ताकत आ जाती है? यही भजन ध्यान सुमिरन करने से ताकत आ जाती है। तो आपको मैं बता रहा था कि ये जो कर्म ही, ये कटते कैसे हैं, ये कटेंगे कैसे? ये कटेंगे जब यानी रगड़ाई होगी, सफाई हो। अब रगड़ाई सफाई भी अलग अलग होती है। देखो, कोई कपड़ा गंदा हो गया, कम गंदा हुआ तो पानी में आपने भिगो दिया और ऐसे हाथ से रगड़ दिया तो पसीना छूट गया। पसीना से ही अगर बदबू आई, गंदा हुआ तो छूट गया। और मान लो उस पर तेल लग गए और फिर मैल जम गई या और कोई चीज़ लग गया, धब्बा लग गया, तब उस पर साबुन लगाते हो, रगड़ते हो, नहीं छूटता है तो जो लॉन्ड्री वाले मशीन रखते हैं, केमिकल रखते हैं, उनको देते हो, उससे सफाई होती है। उससे पूरी सफाई हो जाती है, एकदम ऐसा निर्मल हो जाता है। ऐसे अंतःकरण साफ करने का तरीका होता है कि जिससे जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको मनुष्य शरीर का मौका एक बार उसने दया करके दे दिया, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, हम अपने स्थान पर पहुंच जाएं। महात्मा जो काम कर रहे हैं, हम आए वही देश से, जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। जहाँ से तुम आए हो, पसीला घर जहाँ तुम्हारा है, वहाँ तुमको हम पहुँचा दें। ये बाकी ये जितने घर हैं, ये सब तो एक तरह से मुसाफिर खाने, धर्मशाली की तरह से, क्योंकि ये घर से निकले दूसरे घर चले गए, दूसरे घर से निकले तीसरे घर चले गए, एक होटल से गए दूसरे होटल में ठहरे, तीसरे धर्मशाला में ठहरे। ट्रेन से जाना है तो एक प्लेटफॉर्म पर से दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए, उतरे। तो ये तो सब मुसाफिर खाना है। तो उनका भी लक्ष्य पूरा होता है। किसका? जो आते हैं इस काम के लिए, और अपना भी लक्ष्य पूरा हो जाता है। अब वही सफाई वाली बात है। तो सफाई करने के लिए भी बताया जाता है किसी को। तो वो सफाई क्या है? वो सफाई ये है कि जानकारी करो कि धुलाई कैसे होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कपड़ा धोने ही नहीं जानते हैं। अब आप ये समझो कि हमारे साथ एक ऐसे हैं कि जो जिनका गाड़ी ड्राइवर चलाता है और वो सेवा बस हमारे साथ रहते हैं, हमारी गाड़ी चलाते हैं, और वो कुछ नहीं जानते, सारा काम नौकर करते हैं, उनको सब बताना पड़ता, पढ़े लिखे अच्छे पर्सनालिटी वाले हैं। तो अब आप ये समझो कि कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं, बताना पड़ता है। अब यह पढ़ा लिखा क्रेम ब्रेन जिसको कहते हो, उसको कोई बात बता दिया जाए तो जल्दी समझ में आ जाता है, और कम बुद्धि वाले को बार बार बताना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है। काम बेहतर करेगा, वो अच्छा करेगा। या आलस्य भी कर जाए पढ़ा लिखा, अगर वो आलस्य नहीं करेगा, ड्यूटी के पाबंद ऐसे आदमी भी हैं। ये तो एक गुरु महाराज का स्थान है, दरबार है, यहाँ हर तरह के आदमी कुछ नहीं पढ़े, 2 दर्जा 3 दर्जा पढ़ ली, और दिमाग तेज है, बता दो उसको पकड़ लेते, याद कर लेती। गुरु महाराज के टाइम पर एक था आदमी, इतना बढ़िया अंग्रेजी बोले कि लोग कहें, पूछ बैठे कहाँ तक पढ़े हो, तब क्या बोले, हम विद्या विहीन हैं। विद्या विहीन? विद्या विहीन क्या भैया? पढ़े नहीं हैं, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। अरे तुम तो बोलते हो। अरे ये सब हमारे गुरु महाराज की दया है। अब दया कहाँ से आई? वो एक थे बाबू साहब, उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहे, पढ़े लिखे थे, जमीन जायदाद वाले थे, उनकी सेवा करता था। उन्होंने सिखा दिया, उन्होंने सिखा दिया कि जैसे आने समझो कि उसको बेला को सिखाया था गुरुजी ने, पढ़ना सिखाया था। तो ऐसे सीख जाती है, सीख जाते हैं तो कर लेते हैं क्रीम ब्रेन वाले। और ये जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं,
पढ़े लिखे भी मोटी बुद्धि वाले होते हैं। डिग्री डिप्लोमा ले लिया इधर उधर से, और फिर उसके बाद में तमाम नियम ऐसे बन गए कि इस क्लास के लोगों को, इस जाति मजहब के लोगों को, ऐसे लोगों को, इतने लोगों को नौकरी में लेना ही लेना है। अब कोटा जब नहीं पूरा होता है तब क्या करते हैं? एक अधिकारी ने ये हमको बताया, कहा भाई क्या करें, उसी में से लेना था, और हमारे जाति बिरादरी का था। साफ साफ बता देते हैं हमारे यहाँ जाति बिरादरी का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन उसने कहा भाई हम थोड़ा पक्षपात कर गए, और फिर वो हमारे ही गले पड़ गया, हमारे ही दफ्तर में, हमारे अंदर में आ गया। अब हम क्या करें, उसी से कुछ कर ही नहीं पाता। अब तो हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि उसको रखें कि उसका ट्रांसफ़र कर दें। अब तो हमको जब हम ही नौकरी रखे हैं तो दया आ रही है कि कहीं कुछ कर नहीं पावेगा तो वो वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, कहीं निकाल ना दिया जाए, सच में न कर दिया जाए। ऐसे ही तो ऐसे सीखना पड़ता है। मैं आपको बता रहा था, अब बता दिया जाए कि ऐसे रगड़ो तो साफ हो जाएगी, फिर उसके बाद बताया जाए न साफ हो, जानकार कोई हो बता दे, साबुन लगाओ, रेह लगाओ, छज्जे लगाओ, जो भी साफ करने का तरीका अलग अलग होता है उसको करो। नींबू रगड़ो इस पर, इसके जिसके अंदर जो सुराखों के अंदर में जो तेल घुसा है उससे खारा बन करके निकलेगा, तब तो कपड़ा साफ होगा। उस इसी तरह से जो जानकार होते हैं, जिनको कपड़ा धुलवाना होता है, जिनको सेवा करानी होती है, यानी काम कराना होता है, उनको रास्ता देते हैं। तो सबसे पहले संत क्या करते हैं, सत्संग सुनाते हैं कि जानकारी हर चीज़ की हो जाए। अब यहाँ भी लोग आते हैं, सत्संग में आते हैं, और ना लोग लाते हैं, वहीं कहते हैं अरे आप साहब आराम करो, कहीं नहीं पाते, अपने कमरे में रख लेंगे, कमरा मिला है, कैंप लगा है वहाँ रख लेंगे, अपने विभाग में रख लेंगे, लेकिन लाते नहीं। उनको सबको होशियार रहना चाहिए। और ये बातें आज बुद्धिजीवियों को सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसका खुद ध्यान रखोगे, दूसरों को जब बताओगे तभी तो ये बेचारे जान पाएंगे। ये कुछ नहीं, ये जो हैं ये समझ गए तो सब करेंगे, और नहीं समझ पाए तो आए और चले गए, बस बाबा से हाथ जोड़ लो, आशीर्वाद ले लो, सिर पर हाथ रखवा ले। अब ये चूंकि गुरु महाराज की इतनी महिमा है और गुरु महाराज का इस स्थान पर इतना दया और प्रेम है, तो इसका फायदा लोगों को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। अब चूंकि हमको वो मान्यता दे देते हैं कि ये इस समय पर हैं, जो हैं सो धरती के यही जो कुछ हैं वो हैं, उनके कर्म हमारे ऊपर आ जाती है। विश्वास कम हो जाएगा अगर हमसे कहेंगे, और नहीं काम होगा तो विश्वास कम हो जाएगा, तो वो हमको भोगना पड़ता है। क्या करें, सबका यही हाल है। जितने भी ये काम करने वाले पीछे आए, गुरु महाराज को ही देख लो, बुढ़ापे में कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। 40 साल साथ में रहा, देखा, नामदान देकर जैसे हमें तो चक्कर आने लगते थे। ओ अल्लाह 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 अल्लाह, ला जरा जरा भाई बड़ा बुखार आ गया, अरे ला लाओ थोड़ा एक गोली दे दे, खा लें, कुछ बुखार उतर गया। और थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं, न सोना न कुछ नहीं, बैठे और ध्यान लगाए तो सोना अलग दिखाई पड़ता है और ध्यान लगाना अलग मालूम हो जाता है। ध्यान लगाए थोड़ी देर, और वो कर्म जो आए थे जल गए, फिर चलना, घूम रहे, कुछ नहीं। दवाई के लिए आवाज लगाया, दवाई लेकर आने वाले रख दिए वहाँ, बैठे हैं वो भी, हम भी बैठे हैं। तो कहा दवाई खा लीजिए स्वामी जी। नहीं नहीं, अब तो देखो, तो देखो नब्ज देखो, नब्ज देखो, नब्ज देखो, खा अभी तो बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं, ठंडा बदन है। तो वो क्या था, कर्म था। तो कर्म भोगना पड़ता है, ये कर्म ही भोग रहा हूँ। हिम्मत नहीं थी मंच पर आने की, कौन पलवा रहा है, कौन पावर दे रहा है, ये गुरु महाराज, इनका आज भंडारा है। तो क्या करते हैं, कहते हैं सत्संग सुन, सत्संग और सेवा और भजन, ये प्रमुख चीज है। और फिर सेवा करो, क्योंकि पाप किससे बनता है, शरीर से बनता है। शरीर में अंग हैं, उससे बनता है, पैर से बनता है, हाथ से बनता है, आंख से बनता है, मुंह से बनता है, जबान से बनता है, अन्य अंगों से बनता है, गुप्त इंद्रियों से बनता है पाप। तो सेवा करो, जब शरीर से सेवा करोगे तो सब पापों पर असर पड़ेगा, पाप काटेंगे। तो सेवा करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग यही सोच लेते हैं कि सेवा करने से ही सब काम हो जाएगा। सेवा करने से वो जो मोटा पर्त है, यानी जैसे बताया ना कि जो बहुत यानी गाढ़ा दाग होता है, साबुन लगाने से भी नहीं छूटता है,
वो किससे छूटेगा? वो जब मशीन की रगड़ाई पड़ती है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तब वो छूटता है। ऐसे ही जो पट लगी है कर्मों की, वो किससे छूटेगी? वो नहीं छूटती है। तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ता है। उसके लिए भी रास्ता निकालती है, क्योंकि एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, समय परिस्थिति के अनुसार कि जीवों को कैसे भी निकाल करके अपने घर पहुंचाओ, जन्म मरण की पीड़ा से बचाओ, 84 लाख योनियां हैं जो, उनसे बचाओ, नरकों से बचाओ। ये लक्ष्य होता है इनका, संतों का। तो संत समय समय पर सब करते हैं। पहले भी देखो, गुरु महाराज साधना शिविर लगाते थे, हम लोगों ने खूब साधना शिविर किया, बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, अनुभव किया साधना शिविर से। तो इस समय पर देखो प्रेमियों, साधना शिविर लगाने की जरूरत है। इसमें रगड़ाई शुरू होगी। जब तक वो मैल छूटेगी, कर्मों की मैल तब छूटेगी, तब ये जो है काल का जाल छूटेगा। नहीं तो इससे निकल नहीं सकते हो। और काल के जाल में फंसे रहोगे, काल की बनाई हुई चीजों में फंसे रहोगे, मोह माया में फंसे रहोगे, काम क्रोध की भावना कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तो मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और अभी आपको क्या पता है कि मरने के बाद कितनी सजा मिलती है? अभी अगर वो सुना दिया जाए नरकों का वर्णन के कितने नरक हैं, तो बहुत से लोग घर छोड़ दो, ये औरतें कुछ करेंगी। ये घर को भी देखना जरूरी। अभी एक आदमी ने हमसे कहा कि तिलक कर दिया कि हमारी तो इच्छा ये हो रही है कि हम शरीर त्याग दें, क्योंकि शरीर को लोग परेशान करते हैं और हमारे विघ्न बाधा पड़ती है। लेकिन बच्चों का मोह है, मैंने पैदा किया है उनको। तो अब आप अगर यहाँ बैठे हो तो सुन लो, अगर आप यहाँ बैठे हो तो सुन लो, वो भी कर्जा अदा करना जरूरी है, नहीं वो भी रुकावट ला देगा आपके आगे जाने में। फिर उस कर्जे को अदा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता तब तक समय पूरा हो जाए, और समय रहेगा भी, वो कर्जा अदा नहीं हो पाया तो दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कर्जे को अदा करने के लिए। अब ये जरूर है कि कर्जा आसानी से कैसे अदा हो जाए, उसकी जानकारी कर लो और वो अदा हो जाए जल्दी से। अब ये भी बता दें आप कैसे अदा हो जाता है, कैसे अदा होता है ये बता दें। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, कहा गुरु महाराज अति हो गया, बर्दाश्त से बाहर है, बहुत परेशान करती है औरत, बहुत, अधिकारी भी परेशान करते हैं, और जो है यहाँ नौकरी करता हूँ महाराज, आपको कोई पसंद ही नहीं करता है, या भजन भाव भक्ति हमको कोई करने ही नहीं देता है, न घर में करने देता है, और आंख बंद करते हैं, दफ्तर में ध्यान लगाते हैं तो साहब कहते हैं तुम सोते रहते हो, रात भर पहरा देते हो, कहीं नौकरी करते हो, क्या करते हो, चोरी करते हो, बहुत डांट लगाते। स्वामी महाराज सुन रही। अब चूंकि स्वामी जी की ऐसी दया थी कि पीछे पीछे लगाए रहते थे, तो सबकी बात जानता था। लेकिन स्वामी जी का इशारा भी जब समझा, स्वामी जी जैसे कोई अपनी बात कहना चाहता है तो ऐसे ऐसे देखते थे, हमारी तरफ पैसा हट जाता था कि आपको नहीं चाहती। अब कोई बात कहलवानी बतानी होती थी तब फिर फौरन बुला लेते थे। तो बहुत से लोगों की बहुत बातें सुन लेता था, जान लेता था, और वो बातें देखो हमको बताने का आज मौका मिल रहा है आपको, कि जिससे जानकारी हो जाए। बहुत सी बातें करते हुए गुरु महाराज ऐसे चले जाते थे, सुनता था मैं, पीछे पीछे मैं भी लगा रहता था, सुनते थे, सुनता था, लेकिन हम कहते थे इससे हमसे क्या मतलब है, यह तो दूसरे का विषय है, इनसे कह रहे हैं या ऐसा कुछ कह रहे हैं। तब क्या होता था, जब पहुंच जाते थे मान लो गेट तक, तो घूम करके हमारी तरफ देखते थे, कहते थे समझे, क्या समझे, इतना कहकर अंदर चले गए। हाँ, अब हम कुछ ध्यान से सुने हो तब तो समझे, तो हम उनको रोकते थे, आओ भैया जरा बैठियो, जाओ क्या कह रहे थे स्वामी। अब वो बातें आज याद आ रही। हमको कुछ नहीं उस समय पता था कि इन बातों की जरूरत पड़ेगी, ये बातें लोगों के काम आएंगी। तो वो आए तो बोले बहुत परेशान किए, फिर आए तो फिर वही तो खड़ा रहो वहीं। तब बोले कि अच्छा तुम घबराओ नहीं, 4-6 महीने और रुक जाओ,
फिर तुमको कोई अच्छी जगह, वो यही कहाँ ट्रांसफ़र करा दो, ट्रांसफ़र करा दो, हाँ ये ट्रांसफ़र करा दो, कहाँ तुमको हम कोई अच्छी जगह भेज देंगे, घबराओ नहीं। अब वो चले गए कि कोई बढ़िया दफ्तर मिल जाएगा, कोई बढ़िया अधिकारी मिल जाएगा। और उसी समय उनका समय पूरा होना था, और जब वो अवधि दिया था स्वामी जी महाराज, उसी समय उनका शरीर छूट गया, छुटकारा पा गए, कर्मों का लेन देन सब खत्म हो गया। एक एक केस और ऐसा था, वो भी ऐसे रोते थे, दुखड़ा रोते थे, जैसे यहाँ दुखड़ा रोते हो, ऐसा दुखड़ा रोते थे वो। तो कहा कि औरत बहुत तंग करती, बहुत बहुत तंग करती, महाराज कहते हो लेना देना है, कब तक चलेगा, ये तो वादा होने में बहुत समय लग जाएगा, मर जाऊंगा नहीं तो होगा। खुल के बाद भी कर लेते थे लोग। तब बोले कि अच्छा, तो तुम जो है बोलो नहीं, कुछ मत बोलो, चुप रहा कर। अब वो कुछ नहीं बोले, आदेश का पालन किए, और कुछ दिन के बाद साथ छोड़ गया, अलग हो। तो अब आपके समझो ये लेना देना होता है, लेना देना भी भैया आधा कर लो, और ये लेना देना आगे आने वाले समय से पहले, ये भी बता दें बीच में, लोगों का बहुत अदा होता है। देखो जैसे बताया, चमक दमक माया, औरतें, लड़कियां और धन, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। इसी में लड़के दीवाना हो जाएं, किसके पीछे, धनी मानी लड़कियों औरतों के पीछे दीवाना हो जाएं, और उनके अंदर ऐसी भावना रहे कि हमको कोई नया नया मिलता रहे। अब ये युग का प्रभाव है, आप लोग जो पढ़े लिखे हो समझो, युग का प्रभाव है, कलयुग उनके ऊपर सवार हो जाएगा, और उनके ऊपर सवार हो करके उनके मन में ये चीज़ पैदा कर देगा कि हमको ऐसे सुंदर सुडोल जैसा उनका शरीर वाला है वो मिल जाए, बस वो छोड़ देंगे। अब ये तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, परिवार वालों का कहना नहीं मानेंगे, जो सत्संगी हित मित्र हैं उनका कहना नहीं मानेंगे, और भाग जाएंगे उनके पीछे, और वो इनको छोड़ के भाग जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अब आप ये समझो लेना देना आधा हो जाए। बहुत से लोग आते हैं भटकते, बोल जो कहते हैं गलती हो गई, गलती हो गई, भटकते हैं, और भटक करके रो करके आते हैं कि क्योंकि संस्कार गुरु महाराज का पड़ा है, पिछले संतों का पड़ा हुआ है, तो घूम करके आ जाते हैं, तो ये लेना देना आधा हो जाता है। अच्छा चलो, तो अब बताते हैं, अब मैल कैसे छूटेगी और कर्म कैसे कटेंगी। साधना शिविर लगाने से, साधना में बैठने से कटेंगे, और यहाँ कटे हैं लोगों के कर्म, ये भी बता दें। किसने काटा है? महापुरुषों ने काटा है, हमारे गुरु महाराज ने सबसे ज्यादा काटा है। अब आपको बता दें कि जो लोग यहाँ 9 दिन साधना किए हैं बैठकर, यहाँ रहकर, उनके कर्म कटे हैं। जो मन लगा करके थोड़ा समय भी यहाँ कर लिए, उनके कर्म कटे हैं। साधना शिविर जहाँ जहाँ लगी है, और 5-5 दिन वहाँ चाहे थोड़ी देर 2-2 ही घंटा बैठ करके साधना की, उनके कर्म कटे हैं। कर्म के अनुसार ही दैहिक, दैविक और भौतिक यह कष्ट होता है। आप देखो समय ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अब इसको संक्षेप में बता देता हूँ। पढ़े लिखे आदमी हो, इन चीज़ों को आप ऐसे भी पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। जो जो ज़्यादा प्रचलन में शब्द हैं, तो इनका अर्थ आप लोग निकाल लोगे। मोटी बात बताता हूँ, दैहिक कष्ट किसको कहते हैं? कहीं सिर दर्द कर रहा है तो कहीं पेट में दर्द हो गया, तो कहीं सांस फूलने लग गया, तो कहीं लैट्रिन पतली हो गई, तो कहीं कड़ी हो गई, उतरती ही नहीं है। ये शारीरिक कष्ट है, ये दैहिक, ये दैविक, ये बौद्धिक कष्ट में आता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट है। मानसिक कष्ट में जो परेशान रहता है आदमी, सोचता रहता है, नींद नहीं आती है, मानसिक कष्ट है। आर्थिक कष्ट है, यह सब कष्ट है दैहिक, यानी देह से। आप समझ, दैविक, दैविक प्रकोप आ जाता है कि जैसे कहीं जा रहे हैं और मान लो धरती फट गई या पुल टूट गया, अब पुल के ऊपर जो जा रही, आगे वो गिरते चले गए। आप ये समझो ये क्या है, आंधी चली और भी पुल बनी रहा या कमज़ोर है, या बाढ़ आई और तोड़ दिया पुल को, अब उसमें नीचे गिर जाएंगे लोग। उससे बचत कैसे होती है?
जैसे गिरने लगे तैसे आदमी पकड़ लिया, कहते डूबते हुए को खंबे का सहारा मिल जाए समझ लो भगवान मिल गए। तो ये जो दैविक कष्ट है, आंधी आ गई, अब आंधी आ गई तो उड़ गए उसी में, और अकल आ गई, पकड़ लिया कोई डाल है तो रोक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बाढ़ में फंस गए, नहाने के लिए जा रहे हैं, डूबने लग गए, और याद किया जय गुरुदेव नाम गुरु को याद किया, गुरु ने बचा लिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जैसे मान लो नहीं जानते थे, बाढ़ आ गई, अब कोई मोटा बल्ला लकड़ा ही है उसे पकड़ लिया, और पकड़ लिया और कहीं गए लग गए किनारे, झपोल आ गई। तो वो सब जो ये अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो नहीं होना चाहिए और कल युग में हो रही हैं, वो दैविक है, दैविक कष्ट है। महामारी है, बीमारी है, कोरोना आया, बहुत लोग बच गए, बहुत चले गए, तो ये सब दैविक। और भौतिक भौतिक कष्ट क्या है कि जैसे राजा होता है, जैसे इसमें प्रजातंत्र है तो ये अधिकारी होते हैं, अब वो कोई तकलीफ दें और उस तकलीफ से बचत हो जाए, ट्रांसफ़र हो रहा हो रुक जाए, प्रमोशन न हो रहा हो जाए, तो मतलब हो रहा हो रुक जाए। तो ये सब जो है, या कोई फंस गए कहीं और उससे निकल आए, कोई फंसा रहा है तो उससे निकल आए, तो कहाँ की बचत हो गई। तो ये जो दैविक भौतिक ताप है, ताप माने गर्मी होती है, जो गर्मी होती है जो ज़्यादा हो जाती है तो कष्ट देती है, वो इससे बचत होगी लोगों किसकी, जो जहाँ जहाँ 5 दिन का साधना शिविर लगा है वहाँ पर जो बैठे हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं, उनके दैविक भौतिक तापों में कमी आ जाएगी। धीरे 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 अगर बैठते रहेंगे, करते रहेंगे, घर पर ही बैठते रहेंगे, तो वो और पाप अगर नहीं बढ़ा तो धीरे धीरे काफी कमी आ जाएगी। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आज जवान बच्चों को लाते हैं, परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो पूर्णिमा वाले में,
न कि वो बैठेंगे 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।